एक गांव जो बसा हुआ है नदी के बीच में, जिसके चारों ओर नदी बहती है। यहाँ पर किसी का कानून नहीं चलता, यहाँ पर जनता की अदालत चलती है। जो यहाँ के राणा जी कह दे वही सही होता है। दूर दूर तक जंगल फैला हुआ है, जहाँ पर शिकार आसानी से नहीं किया जा सकता। एक बीहड़ जो इतनी बड़ी है, जिसमें पूरा एक गांव बसाया जा सकता है। गोली बंदूकों से खेलना इनका शौक है, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। राणा जी ठाकुर के आदमी आए हैं और हमारी तरफ की लड़की को उठा ले गए। तुम चलो, और याद रखना छोटे साहब को पता नहीं चलना चाहिए। जी मालिक। रामू सब लोगों को कह दो तैयार रहे, आज तो खून की होली खेली जाएगी। उन्होंने आज हद पार कर दी है। जी बड़े मालिक, हम अभी सब लोगों को कह देते हैं। सारे लोग हथियारों से लेश तुरंत ही बड़े हवेली के आंगन में इकट्ठा हो जाते हैं। तभी दूर से कोई आता हुआ दिखाई देता है। एक वृद्ध आदमी जिसके चेहरे पर अलग ही नूर था और देखने में ऐसे लग रहा था जैसे इसे बहुत अनुभव है। ये क्या कर रहे हो तुम मल्हार राणे? बड़े मालिक पधारो, हुक्म कैसे आना हुआ? हमारी छोड़ो, तुम ये बताओ, अगर आज तुमने ठाकुरों पर हमला कर दिया तो खून की नदियां बह जाएंगी, दोनों गांवों की मुसीबत और दुश्मनी हद से ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आप ही बताओ, हुक्म क्या करना चाहिए? तभी एक बाशिंदा बीच में बोल बोल पड़ता है, छोटे सरकार को खबर कर देते हैं, वो सब देख लेंगे। तभी मल्हार बीच में उसे कहते हैं, तेरा दिमाग खराब हो गया रामू, अगर उसे पता चला तो वो आग लगा देगा ठाकुरों की हवेली में। रामू सही कह रहा है राणे, उससे हम बात करेंगे, तुम खबर भिजवा दो, हम आए हैं। जैसा आप कहें हुकुम। तभी छोटे साहब को खबर दी जाती है, और सब उनका बाहर इंतजार कर रहे थे। गर्मी की चिलचिलाती धूप थी। तभी दूर एक जिप्सी गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, और बाहर से खबर आती है कि छोटे मालिक गांव में आ गए हैं। सभी बाहर जाते हैं। थोड़ी देर बाद गाड़ी में से एक लड़का उतारता है। कद लंबा, रंग गोरा, और गर्मी की धूप से उसके सर पर से पसीना टपक रहा था, और उसके चेहरे का तेज सूर्य के समान था। सभी उसके स्वागत में खड़े थे। उसके आते ही आसमान में गोलियां चलाई जाती है। तभी हुकुम कहते हैं, आओ अथर्व बेटा, गले से लग जाओ, बड़े दिनों बाद आए हो। नाना जी, हम आपसे मिलने को कब से बेताब थे, और आप अब आए हो हमसे मिलने। बेटा, आज भी हमें मजबूरन आना पड़ा। आप हमारे साथ अंदर चलो, हम आपको सब विस्तार से बताते हैं। जैसे ही सब अंदर जाते हैं, मल्हार राणे बीच आंगन में बैठे हुए थे, और बेटे को आता देखकर खड़े हो जाते हैं, और उसे गले से लगा लेते हैं। कैसे हो बेटा आप? हम ठीक है, पर आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बापूसा, क्या हुआ है? बेटा, भदोरी गांव के ठाकुर हमारे गांव की लड़की को उठा ले गए हैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी इज्जत पर हाथ डालने की? हम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अथर्व, आपको इसलिए बुलाया गया है, पर पहले पूरी बात पता करनी होगी, नहीं तो एक की गलती की सजा दोनों गांवों की निर्दोष जनता को भुगतनी पड़ेगी। ठीक है नाना जी, हम आज ही उनके गांव जाएंगे, पर बेटा, दुश्मन के घर अकेले जाना आपकी जान को खतरा है। अथर्व राणे किसी खतरे से नहीं डरता नाना जी, हम आज ही उस गांव जाएंगे, वो भी अकेले। ठीक है बेटा, पर अपने कुछ लोगों को तो साथ लेकर जाओ। नहीं बापूसा, ऐसे तो उनको शक हो जाएगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, आप जाइए, हमें आप पर पूरा यकीन है। दूसरी तरफ भदोरी गांव में हल्ला हो गया कि कोई सरबरपुर गांव की लड़की को उठा लाया है। सब तरफ बातें होने लगी और कहा जाने लगा, ऐसा तो सिर्फ बड़े ठाकुर के लोग कर सकते हैं। हम छोटे लोगों की इतनी मजाल कहाँ जो उनकी इज्जत पर हाथ डाले। पर भैया, कुछ भी हो, अब तो संग्राम होगा, देखते हैं मल्हार राणे जी क्या करते हैं। ये खबर उड़ते उड़ते ठाकुरों की हवेली में पहुंच गई, और अम्मा जी ने सब लोगों को इकट्ठा किया, और एक बैठक बुलाई गई। तभी बड़े ठाकुर आते हैं, और सब उनके सम्मान में खड़े हो गए। क्या बात है मासा, आज सबको इस तरह क्यों बुलाया है? आओ जयसिंह, बैठो। खबर मिली है कि कोई राणे गांव की लड़की को भगा लाया है। अब अगर मल्हार को पता चला तो गोलियां चल जाएंगी। पर मासा, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। हमारे गांव में सब जानते हैं, इतनी पुरानी दुश्मनी है। पर कुछ तो हुआ है।
जय सिंह, पता करो कौन है वो नामुराद, हम उसके हाथ कटवा देंगे। बेटी किसी भी गांव की हो वो हमारी इज्जत होती है। तभी पीछे से एक मधुर आवाज आती है, क्या प्यार करना गुनाह है बापू सा? सब पीछे मुड़कर देखते हैं। एक लड़की जो फूल की तरह नाजुक थी, उसको देखकर ऐसा लगता था जैसे कुदरत ने सारी सुंदरता इसको दे दी हो। लंबे बाल और लहंगा पहना हुआ है, हाथ में चूड़ियां हैं, देखने में बहुत सुंदर। तभी अम्मा जी बोलती है, अनामिका तुम यहाँ क्या कर रही है? ठाकुरों के घर की लड़कियां बड़ों के बीच में बोला नहीं करती, और याद रखो तुम्हें घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। तभी अनामिका बिना कुछ कहे जी गुस्से में अंदर चली जाती है। अथर्व अपने कुछ दोस्तों को लेकर निकल चुका था। गर्मी बहुत थी और एक जगह वो सब पानी पीने को रुक गए। तभी अर्नव ने कहा, जो अथर्व का दोस्त था, अथर्व यार हम उस गांव में चल रहे हैं। पर किसी ने पहचान लिया तो? अरे यार मुझे वहां कोई नहीं जानता, मैं अभी अभी गांव आया हूँ। पर यार तेरे चर्चे तो हर जगह फेमस है। तभी नील कहता है, जो भी अथर्व का दोस्त है यार वो राणा जी है, यहाँ के सब जानते ही होंगे उसे, सारी लड़कियां इसके ऊपर फिदा है। तभी अथर्व बोलता है, फालतू बात कोई नहीं करेगा वरना अभी घर भेज दूंगा तुम लोगों को, हम यहाँ किसी काम से आए हैं। और तभी सब चुप हो जाते हैं। अनामिका कमरे में जाकर अकेले ही बड़बड़ा रही थी। तभी उसकी सहेली वहां आ जाती है। क्या हुआ अनु, क्या बताऊं तुझे क्या हुआ? अरे वो मुझे सब पता है, ये बता तुझे क्या हुआ? तुझे कुछ नहीं पता? जो लड़की ये लोग बता रहे हैं वो मेरी दोस्त है, हम साथ ही कॉलेज में थे और उसे उठाया नहीं है। वो अपने गांव के लड़के के साथ भागी है, वो दोनों प्यार करते हैं और कल वो शादी कर लेंगे। ये सब सुनकर तो खुशबू को चक्कर आ गया। क्या कह रही है अनु? अगर ऐसा हुआ ना तो पता नहीं क्या होगा, भूचाल आ जाएगा इस गांव में। उस गांव की बहू कभी नहीं आती। आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।